थोड़ा सा एक्टर्स कैन बी लिटिल वॉल्यूम उस तरह से हो सकता है डायलॉग का. साइलेंस बी सो द कैमरामैन कैन जस्ट कैच योर glimpses of dialogues. Silence. Order. First position, everyone. Ajay, background, crowd, please come. अभी सुनो, एक छोटा चक्कर ले लो ना इधर और बोला. Perfect है. Order, sir. Taking. Ajay, background. Sorry, actors were right. मनोज, और तू डायलॉग पे करना चाह रहा है ना जो मनोज डायलॉग पे लेके आओ है ना, क्या करते मिस कर रहा था. अच्छा. कैसे बना के यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ कैसे बना बोल रहा है, क्या बोला था, हाँ कैसे बना के इस कैसे करके बोल रहा है. हाँ रेडी. और अपना टाइटल रखेंगे ना फिल्म में, क्योंकि ये तो लूज अपने पास था ना पहले. हाँ रेडी. टेकिंग सब. टेकिंग एवरीवन रेडी प्लीज. Sway with the music. Silence. Order. Start. Start sound. Action. खाली इतना This hand was not in the frame, ना? No. ठीक सर. अभी उर्मिला के फेस पे आ जाओ. मनमो. मनोज. फोकस. सिर्फ एक डायलॉग
डायलॉग जो बोलता है ना वो मिस कर गया है, बाकी बहुत अच्छा था। टाइमिंग लेट कर हमेशा वही आगे पार्टी सीक्वेंस करा था, उसमें जो पार्टी का भी सीन था और कोइंसिडेंट आज आपका बर्थडे भी है, तो ये इस सीक्वेंस में किस तरीके का क्या सीन था? ये एक्चुअली फिल्म का जो है ये इंटरवल सीक्वेंस है। एक्चुअली उर्मिला की री इंट्रोडक्शन है इस सीक्वेंस एज ए प्रिंसेस, यू नो। सो वो पार्टी का सीक्वेंस था जहाँ अपने ही घर में उसने पार्टी दे रखी है, एंड दिस इज सपोज टू बी हैपनिंग इन कीनिया। सो यू कैन सी वाइट पीपल अराउंड, यू कैन सी यू नो ब्लैक पीपल अराउंड, एंड some Indians also, and the whole everybody is in black suits. She is just in red, and Himesh is just in white, and Shweta is in black, you know. So a color scheme was chalked out by costume designers for this party, you know. So एक चीज़ हो जाना चाहिए, एक बात आपके लिए चैलेंज है, कहा जा सकता है कि समाज के बाद आपके लिए चैलेंज है, तो आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है आपने, तो क्या लगता है कि क्या होगा? देखिए, चैलेंज तो कोई भी ज़िंदगी में कुछ भी काम करो, और हर फिल्म जो है वो चैलेंज होती है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बिट है, लेकिन क्योंकि मैं सुभाष जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत मैंने उनके सिनेमा को हमेशा जो है चाहा है और पसंद किया है, और मैं उनका एक तरह से डिसाइपल रहा हूँ उस मामले में। मेरा उनका संबंध इस तरह का रहा है। कर्ज उनकी एक बहुत अच्छी फिल्मों में से एक फ़िल्म है जो एक्चुअली रीइंकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड से प्रभावित थी, और जो कर्ज बनाई थी वो म्यूज़िकल हिट थी, और उसके गाने बहुत अच्छे हुए थे। तो चैलेंज तो अपने आप में है ही कि मैंने एक मतलब बीड़ा उठाया एक फ़िल्म को जो पहले बन चुकी है, लेकिन मैं इसकी सोल को मेंटेन रखते हुए उसकी, क्योंकि कहानी जो है उसकी बहुत बड़ी पुख्ता थी, बड़ी ड्रामेटिक स्टोरी थी, तो उस कहानी को एकदम उसके सोल को मेंटेन करते हुए मैं उसको आज के टाइम में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आई बिकम यू नो आई सक्सीड इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, बट एवरीबडी इज़ पुटिंग हिज बेस्ट फुट इनटू मेकिंग दिस पिक्चर वर्क, यू नो। म्यूज़िक जो है वो ज़बरदस्त हुआ है, प्रोड्यूसर इज़ लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, यू नो। आई एम वर्किंग हार्ड, you know. It is a very well cast movie also. So let's see what happens, but we are trying our level best, and we are being very true to and very true to the soul of the original Curse, though we have changed according to the timings. So let's see what happens, and this thing. ये बताइए, सिर्फ इंस्पिरेशन आपने ओरिजिनल कर्ज से लिए है? हम देखेंगे सीन्स भी कहीं ना कहीं मिलते जुलते होंगे। कुछ सीन्स ऐसे होंगे जो एक्चुअली जैसे कर्ज में थे वैसे ही उनको, मैंने कहा ना, कई सीन्स ऐसे हैं जिनको चेंज करने का मतलब नहीं बनता था, मैंने उनको वैसे रखा, लेकिन उनका शूटिंग स्टाइल ऑफ कोर्स थोड़ा चेंज होगा उसका आज जो है, लेकिन कुछ चेंज टोटली चेंज भी हुआ, कई सीन्स बिल्कुल चेंज भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि उसके बड़े पुख्ता सीन्स हैं, उस सीन्स को वैसे के वैसे रखा गया। हिमेश के बारे में आप क्या कहेंगे? एज एन एक्टर इतने सारे एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, और बताइए थोड़ा। मैं तो हमेशा यू नो एक्टर्स के साथ काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, और मैंने बहुत से ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो पहली बार जिन्होंने फिल्म में काम किया है, लेकिन हिमेश को तो ऐसा लगता है कि एक भगवान का ऊपर दिया हुआ कुछ आशीर्वाद है कि वो जो भी काम करता है अच्छा ही करता है। मैं इतने वर्षों से जानता हूँ उसको, और हिमेश ने मेरी 5 फिल्मों में म्यूज़िक दिया है, और इतना पैशनेट आदमी मैंने बड़ी मुश्किल से कभी देखा। तो अब जो एक्टिंग के क्षेत्र में आए हैं और वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो मैं खुद एक एक्टर हूँ, तो मैं एक अच्छी और बुरी एक्टिंग की पहचान को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिमेश जो है बहुत ही पैशनेट एक्टर है, और उसके अंदर एक एक्टिंग का गुण है, और उसकी डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे उसकी डायलॉग डिलीवरी की रिदम हो, या उसके किसी इमोशन को समझने की जो उसकी पावर है, क्षमता है, वो बहुत अच्छी है, और ही इज़ गोइंग टू सरप्राइज पीपल बाय द वे इज़ परफॉर्म। एंड माई ट्रैक रिकॉर्ड हैज़ बीन दैट आई हैव रियली टेकन गुड परफॉर्मेंसेज आउट ऑफ एक्टर्स, you know, and we are very compatible with each other, and we are really enjoying working with each other. And you know, he's a great listener. He's a great listener, and being a music director, he has got a lot of rhythm in his speech, you know. So when you will see Himesh, you will see absolutely new Himesh, you know. Effect is gone.